Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Usama Jaz and once again I'm in front of you तो आज बात करेंगे कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का वार्म अप मैच। पाकिस्तान ने अगेन वही पैथेटिक सी अप्रोच शो करवाई अपनी बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। नो डाउट पाकिस्तान ने 346 स्कोर बनाया बैटिंग में 346, और जिस अप्रोच से बनाया वो भी सारों ने देखा है। अगर नहीं देखा तो उन्होंने पहले 10 ओवरों में पावर प्ले के ओवर्स में उन्होंने 3.3 के रन रेट से स्कोर किए, यानी कि 33 रन्स फॉर 1 विकेट 10 ओवरों में। फ्लैट पिचेस, फाटा पिचेस पर 10 ओवरों में 33 स्कोर किए पाकिस्तान ने। और उसके बाद अगर देखा जाए तो जो 11 से 40 ओवर तक थे उसमें पाकिस्तान ने 205 स्कोर दिए और 3 विकेट्स बनाए। आखिरी के कुछ ओवरों में उन्होंने 9-10 ओवरों में उन्होंने 100 प्लस स्कोर किया। जो शुरुआत है पाकिस्तान की वो हमेशा एज यूजुअल स्लो धीमी चल रही है। उसमें उन्होंने ओपनिंग की थी अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने। इमामुल हक की अप्रोच तो सुबहान अल्लाह है, वो तो फिर बताने के काबिल नहीं है। 10 गेंदों पर 1 स्कोर बना के गए और वो आउट हो गए। 10 गेंदों पर 1 स्कोर बना के आके टुक। अगर फ्लैट पिचेस पर भी ये टुक टुक करेंगे तो फिर तो इनकी टीम की अप्रोच तो गई भाड़ में, तेल लेने गई। इन्होंने मैच क्या जीतना, खाक मैच जीतना है। उन्होंने आते ही, न्यूजीलैंड ने आते ही चार्ज किया। उन्होंने पहले पावर प्ले में 10 स्कोर, पावर प्ले के 10 ओवरों में 65 स्कोर बनाए, जबकि पाकिस्तान की टीम ने 33 स्कोर बनाया 33 फ्लैट पिचेस पर। और ये भाई साहब हम इन्होंने आके फांटा, शुरू में ही आपको फांटा चढ़ा दिया 10 ओवर में 65 स्कोर बनाकर। पाकिस्तान के बॉलर्स 346 स्कोर काफ़ी ज़्यादा स्कोर था। ये नहीं कि अगर आपके सामने एक पहाड़ जितना स्कोर लगाओ स्कोर बोर्ड पर तो उसका भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। लेकिन पाकिस्तान की टीम को कोई बॉलर्स ना, उनके पास बॉलर्स जो उनके बैकअप, नो डाउट नसीम शाह नहीं है तो उसकी अवेलेबिलिटी बैकअप में वो इस तरह के बॉलर्स नहीं लेके गए। पाकिस्तान के स्पिनर्स जो आपके पास अबरार अहमद मिस्ट्री स्पिनर थे, उनको आपने ट्रैवलिंग रिजर्वर में रखा हुआ, यानी कि वो आ ही ना सकें जब तक आपको कोई प्लेयर लीगल कोई नहीं होता, बाहर नहीं होता, तब तक वो अंदर नहीं आ सकते। तो आपके पास स्पिनर हैं उसामा मीर, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, ये 3 स्पिनर, बाकी पार्ट टाइमर इफ्तिखार अहमद और सलमान अली आगा। तो पाकिस्तान ने इंतहाई पैथेटिक, और बाबर आजम की कप्तानी भी अगर आप बाबर आजम 346 स्कोर नहीं डिफेंड कर पा रहे तो उनकी कप्तानी पर ज़ाहिरी बात है सवाल तो उठेंगे। जो हम बात पहले कर रहे थे कि मैं भी तजीब कर रहा था, नहीं बाबर आजम के पास प्लेयर इंजर हो गए, ये हो गया, लेकिन ये टीम तो उन्होंने खुद सेलेक्ट की चीफ सेलेक्टर की मर्ज़ी से, और अपने मर्ज़ी के प्लेयर उन्होंने डाले। और हम बार बार बात कर रहे थे कि अबरार अहमद को और ज़मान खान को, अबरार अहमद और ज़मान खान को प्लेइंग 11 में यानी कि 15 स्क्वाड में होना चाहिए था, ना कि उन्हें रिजर्वर में डालना था, ट्रैवलिंग रिजर्वर में डालना था। बाकी पाकिस्तान की अगर बैटिंग की बात करें, पाकिस्तान की बैटिंग अप्रोच वही टुक टुक वाली डिफेंसिव अप्रोच है, और बॉलिंग किसी खाते की नहीं है, सॉरी टू से। और जो कप्तानी है वो तो फिर वो भी उतनी डिफेंसिव चल रही है, जितनी डिफेंसिव आपकी बैटिंग है उतनी डिफेंसिव आपकी कप्तानी चल रही है बाबर आजम साहब की। अब अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि उन्होंने, पाकिस्तान ने 10 ओवरों में 33 स्कोर बनाया। अगर इमामुल हक की बात करें या अब्दुल्ला शफीक की बात करें, अगर आपने आगे टुक टुक भी खेलना है, पहले तो बात खेलना नहीं चाहिए। फ्लैट पिचेस पर आपको इस तरह की इंटेंट शो ही नहीं कराना चाहिए जिस तरह बाकी टीम्स आगे, अगर बाकी जिस तरह ये कि अगर वो पहले बैटिंग करते मुझे लगता है 400-500 बना जाते वो जिस तरह की बैटिंग वो कर रहे थे। तो ये इंटेंट शो करवाना पड़ेगा। फ्लैट पिचेस पर तो कम से कम आपको पावर प्ले के ओवर्स यूटिलाइज, जहाँ आपको कम से कम 50 प्लस स्कोर होना चाहिए। जो आपकी 70-80 वाली दूसरी टीमें बना रही हैं, आप कम से कम 55-50 प्लस स्कोर बनाएं। और इमामुल हक के होते हुए ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, जो एक जिनके ऊपर टैग है पर्ची वाला, वो तो बहरहाल जो भी है, लेकिन उन्हें जिस तरह की क्रिकेट, मॉडर्न क्रिकेट है, जिस तरह की इंग्लैंड क्रिकेट खेल रही है, जिस तरह की न्यूजीलैंड ने क्रिकेट खेली है, और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट और इंडिया क्रिकेट खेल रही है अब तो जिस तरह की, उस तरह का पाकिस्तान को अटेंड शो कराना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी तरह रहा तो इस तरह की ना बैटिंग अटैक से और ना ही बॉलिंग अटैक से, कप्तानी तो फिर माशाल्लाह अपनी पूरी सूरी है बाबर साहब की। बड़े इवेंट में वैसे ही उनके हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते हैं। और जो उनकी यारी दोस्तियाँ, उनकी यारी दोस्तियों की वजह से देख लें टीम का क्या सूरत हाल है, क्या चल रहा है। उन्होंने हसन अली ने उनके नो डाउट नई बॉल से बॉल करवाया,
नसीम शाह की रिप्लेसमेंट में आए हैं। हारिस रऊफ ने बॉल से बॉल करवाया, उन्होंने महज 5 ओवर करवाए, 5 ओवर उन्होंने करवाए और उसमें भी उनको सही फांटा लगा। 4 ओवर करवाए और 36 स्कोर दिए, 4 ओवर में 36 स्कोर 9 के रन रेट से। अगर हसन अली की बात करें, उन्होंने अपने पहले ही ओवर में विकेट ले ली थी नो डाउट, लेकिन उसके बाद जो उसको कुटापा फिरा 8 ओवर में 7.4 ओवर में 66 रन दिए उन्होंने। और आगा सलमान पार्ट टाइम बॉलर 8 ओवरों में 60 स्कोर दिए उन्होंने। उसामा मीर 10 for 68 to 42, 6.8 की एवरेज इकॉनमी से उन्होंने भी इसी तरह की बॉलिंग कराई, 2 विकेट नो डाउट 2 विकेट्स लिए उनकी। लेकिन क्रूशल विकेट, जब आपको विकेट चाहिए होती मिडिल ओवर में, वहाँ विकेट निकालनी चाहिए। बहरहाल क्या बोलें, अब क्या यहाँ बोलूँ भाई, पाकिस्तान की टीम वार्म अप मैच में भी इस तरह की कारकर्दगी शो करवा रही है। पाकिस्तान ने स्कोर बोर्ड पर जिस तरह का आपका मिडल ऑर्डर कब तक आपको 350 या 400 बना कर देता रहेगा, जब तक आपका टॉप ऑर्डर पावर प्ले को यूटिलाइज करना ही नहीं सीखेगा, जब तक वो टुक टुक से बाहर ही नहीं आएगा, कब तक ये कर। फ़खर जमान है तो वो चल नहीं रहे, इमामुल हक हैं तो वो आपके वो उस तरह की अप्रोच नहीं है कि मॉडर्न एरा की क्रिकेट खेल सकें। वो अपनी शॉट्स को या अपनी एवरेज को मेंटेन करने के चक्कर में बस खेल रहे हैं। पर्ची तो अब गुस्से में यही कहना पड़ेगा कि पर्ची प्लेयर अब इस तरह की वो कर रहे हैं, परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। वो क्या यार, जिस तरह की उन्होंने बैटिंग शो कराई, उन्होंने 10 ओवर, पहले 10 ओवरों में उन्होंने 65 स्कोर बनाया, 1 विकेट दी। अगले 10.1 से 40 ओवर तक उन्होंने 229 यानी कि 229 स्कोर बनाए, 10 से लेकर 40 तक, और 3 विकेट्स दी। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने 10 से लेकर 40 तक 205 स्कोर बनाए, 3 विकेट्स नहीं दी पाकिस्तान ने। उनके 229 स्कोर, पहले पावर प्ले को उन्होंने यूटिलाइज किया, पहले पावर प्ले में 10 ओवरों में 65 स्कोर बनाया, 1 विकेट दी। और पाकिस्तान ने पहले पावर प्ले में 33 स्कोर बना के 1 विकेट दी। और अगर दूसरे पावर प्ले की बात करें 10 से 40, तो उन्होंने 229 स्कोर बनाए और 3 विकेट दी। पाकिस्तान ने 205 स्कोर बना के 3 विकेट ली। वो हर पावर प्ले में आपसे अबव ही रहे, ऊपर ही रहे आपसे। और ये इन्होंने ट्रेंड शो कराया कि फ्लैट पिचेस पर, फट पिचेस पर आपको इस तरह की ये टुक टुक वाली आपको इस तरह का मैच कभी भी नहीं जितवा सकती। और उसके बाद अगर आखिरी के ओवर उन्होंने 43 पॉइंट समथिंग ओवर में 43.4 या 3 बॉल्स पर उन्होंने टारगेट चेस करके वो मारा 43.4 ओवर में 340 स्कोर। अभी 7 ओवर उन्होंने छोड़ दिए और 7 ओवरों में वो पता नहीं क्या बरकस ना, 7 ओवर में 70 भी बन सकता, 80-90 भी बन सकता था, 100 मजीद भी बन सकता था। और पाकिस्तान टीम तो माशाल्लाह उसी खड़ी है डगर पे। हम तो टुक टुक खेलें, हम तो डिफेंसिव खेलें, हम तो वर्ल्ड कप खेलने, हम तो सिर्फ स्कोर बनाने गए हैं या अपने रैंक पुश करने गए हैं, रैंक बेहतर करेंगे अपना प्लेयर्स इंडिविजुअल। क्योंकि जिस तरह की सऊद शकील ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बारी खेली, मोहम्मद रिजवान ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बारी खेली, बाबर आजम ने भी बस हल्की चुल्की मिला ली है, उनका स्ट्राइक रेट 95। आप मॉडर्न एरा क्रिकेट में आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप स्ट्राइक रेट इस स्ट्राइक रेट से खेलें जो सऊद शकील ने ट्रेंड शो करवाया। अब उसको भी पता कितना मौका देते हैं, चांस देते हैं कि नहीं देते, उनको भी क्या पता नहीं किस नंबर पर खिलाते हैं। उन्होंने 53 बॉल्स पर 75 रन की बारी खेली, 53 बॉल्स पर 75 रन की बारी, 141 के स्ट्राइक रेट से, जिनको आप चांस मौका ही नहीं दे रहे आप। तो पाकिस्तान की टीम पर बॉलिंग पर, फील्डिंग पर और कप्तानी पर सवालात तो रहेंगे। और पाकिस्तान जिस तरह पहला पावर प्ले खेलता है, यूटिलाइज नहीं कर पाता, तो ये पाकिस्तान बड़ी टीमों के खिलाफ पाकिस्तान के लिए ये नेगेटिव पॉइंट साबित होगा। तो बेस्ट विशेज़ है एज ए पाकिस्तान टीम के साथ। लेकिन जो पाकिस्तान ने कारकर्दगी दिखाई, जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई पाकिस्तान ने, और जो पाकिस्तान स्क्वाड लेके गई हुई है, सॉरी टू से, इससे तो नहीं लग रहा कि पाकिस्तान जीत पाएगा। क्योंकि पाकिस्तान ने अगर 400 भी बना जाए तो इस बॉलिंग अटैक से पाकिस्तान डिफेंड नहीं करने वाला, जो देखने में लग रहा है, बज़ाहिर लग रहा है। बाकी अनप्रेडिक्टेबल टीम पाकिस्तान शुरू से रही है। बेस्ट विशेज़ हो पाकिस्तान टीम, लेकिन पाकिस्तान टीम को अपनी अग्रेसिव अप्रोच से खेलना पड़ेगा, मॉडर्न एरा क्रिकेट वाली क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के मान। पाकिस्तान जिंदाबाद।